बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज से चंद दिन पहले खबर चली थी कि इस्लामाबाद के किसी होटल में एक खातून ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को जूता दे मारा है। यह बड़ी घटिया किस्म का एक ट्रेंड चलाया गया था एक चैनल की तरफ से। इसके ऊपर बड़े लोगों ने तबसरे किए, बड़े लोगों ने इसे फैलाया भी, इसके ऊपर बाकायदा ट्रेंड चलाया गया। लेकिन हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था और बताया था कि खबर फेक है, ये बेबुनियाद है, मन गढ़ंत, किसकी तरफ से साजिश की गई थी, प्लान था, ट्रेंड था, सब बताया था। लेकिन आज की डेट के अंदर ऐसा किसी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। जनरल बाजवा के ऊपर जूतों की बरसात करने की किसी ने कोशिश की है और ऐसा किया गया प्रैक्टिकल। उसकी बाकायदा वीडियो मंजरे आम पर आई है, उसकी तस्वीरें मंजरे आम पर आई है। ये सारा मुआजरा क्या है, क्यों इतना शोर पड़ा हुआ है, किसकी तरफ से हुआ है और किस शख्स ने इमरान खान साहब को इस सारे मामले के अंदर सपोर्ट किया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लें, ताकि हमारा और आपका साथ हमेशा के लिए यूं ही बरकरार रह सके और तमाम जो डेवलपमेंट्स होती हैं, जो अपडेट्स होती हैं, जो एक्सक्लूसिव किस्म की स्टोरीज होती हैं, वो बर वक्त आप तक बर वक्त पहुंचती हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब का एक यूथिया है, वो यूथिया जिसके अंदर कमीनेपन की इंतहा, जिसके अंदर बेशर्मी की इंतहा, जिसके अंदर मैं समझता हूं जलील तरीन वो शख्स था जिसने एक शख्स के लिए, इमरान खान साहब के लिए, इमरान खान अकेले के लिए, उस शख्स ने इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर, पीटीआई की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार होकर इतना गलीज, गंदा और घिनौना काम किया है, जिसकी सबसे पहले बसीयत पाकिस्तानी और अफवाज पाकिस्तान के हर एक फर्द के साथ, उनके खानदानों के साथ मोहब्बत करने वाला मैं मुहब्बत वतन पाकिस्तानी हूं और मेरा यह फर्ज है कि अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हो। एक शख्स है पीटीआई का, इसकी एक वीडियो वायरल हुई है। ये कर क्या रहा है? इसने किया यह है कि इसने जनरल बाजवा का एक पोस्टर बनवाया, पिक्चर लगी वर्दी वाली, नीचे एक ऐसा लफ्ज लिखा शायद जो मैं दोहरा नहीं सकता, मेरी स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं, हाय हाय, पहले जो डैश हाय हाय क्या लिखा हुआ है, जनरल बाजवा। फिर उसने, मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है, एज एक्स आर्मी चीफ की हैसियत से भी नहीं, बल्कि अगर यहां पर कोई आम रेडी पान वाला कोई शख्स होता, मैं तब भी शायद कहते हुए हिचकिचाता, मेरा अंदर का जमीर गवारा नहीं कर रहा कि मैं इस बात के ऊपर भी डिस्कस करूं। वो शख्स, उसने बकायदा उस पोस्टर को जूते मारे, वो नाजेबा अल्फाज कसे, वो गालियां कसी, वो गंदे किस्म के अल्फाज कसे, जिसने सबसे पहले अपने खानदान की शिनाख्त करवाई है उस अल्फाज से, फिर उस किरदार से उस जमात की शिनाख्त करवाई है जिसने इसके जहन के अंदर नशोनुमा की, इसको बताया कि ये तुम कर सकते हो, ये तुम्हारा किरदार है। जिस तरह लीडर भौंकते हैं ना मुल्क पर और फौजी पाकिस्तान पर, इसी तरह पर उनके कारकुनान भी वो प्रैक्टिकल करते हैं, वो अपने लीडरों से के वफादार बनने की कोशिश करते हैं। आजकल मशहूर होना है ना मीडिया के ऊपर, ट्रेंड के ऊपर, इमरान खान साहब की या नवाज शरीफ ज़रदारी की आंखों के अंदर हीरो बनना है ना, तो वो काम करें, वो गंदा काम करें जो आपके लीडर चाहते हैं, तब आप हीरो बन जाएंगे। इज्जतदार शख्स मुहब्बत वतन पाकिस्तानी की शायद को कदर करता नहीं। इस दौर के अंदर ऐसा वक्त चल रहा है। उसने पोस्टर बनवाया, पोस्टर के बाद जूते मारे, गालियां दी, नाज़िमा अल्फाज कसे, वीडियो वायरल हुई, तमाम तर चैनल ने दिखाई। आज वो शख्स गिरफ्तार हो चुका है और उसका माइंड जो है वो वाश भी हो चुका है, सॉफ्टवेयर हमारे अल्फाज के अंदर कहते हैं, वो अपडेट हो चुका है इस यूथिये का, जिसके अंदर कमीनेपन की इंतहा है। उसने तो माफी मांग ली है, कहा जी पीटीआई का जज्बात के अंदर आया कर दिया। लेकिन उसके बाद मैं एज अ सहाफी वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन इंडिया का एक साबिक मेजर जलील किस्म का शख्स, उसने किया क्या, उसने वीलॉग बनाया और कहा, इस वीडियो की शाबाश पेश की। उन्हें कहा इमरान खान साहब आप अपनी अफवाज पाकिस्तान को दबा के रखें, आप इनके साथ ऐसा ही सलूक करें। वो साबिक जनरल जो था इंडिया का, उसने तो वो गलीजपन, खैर उनका तो काम ही यही है इस मुल्क का, भारत का वैसे भी काम ये हमेशा से इसके नापाक इरादे रहे हैं, वैसे हमेशा इसकी नापाक नीयत रही है, गंदी नीयत रही है, जो गंदी शक्ल रही है। खैर उसने हमेशा से ऐसे घनौने, गंदे, अपनी निचली हरकत के काम करता रहा है और ऐसी उम्मीद नहीं थी
कि उनकी साबक आर्मी में से अफसरान, साबक जनरल जो है वो भी ऐसा घिनौना काम करेंगे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन खैर उन्होंने बड़ी गलीज और गंदी हरकत की कि उन्होंने किसी मुल्क के लीडर को कह रहे हैं कि अपनी फौज के साथ ऐसा ही करें। मैं भी कहता हूं नरेंद्र मोदी साहब, आप भी अपनी फौज के साथ ऐसा करें कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। मेरे कहने की जरूरत नहीं है जो इन लोगों के साथ हो रहा है। ये दालें खा कर वहां पर खुदकुशियां करने पर मजबूर है, वो जाने देने पर मजबूर है, और कई महीने नहाते नहीं है। ये लोगों की इंडिया की फौज की हालत है। और वो पहले अपने घर को दुरुस्त करें, अपनी अफवाज पाकिस्तान को दुरुस्त करें, बाद में पाकिस्तान की बात करें, बाद में पाकिस्तान के मामलात को घुसने की अंदर कोशिश करें। तो मैं इमरान खान साहब से ये मुखातिब हूं, खान साहब आपका जो भी मिशन है सियासत करें, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करें, और अपने लीडरों, अपने यूथ इन वर्कर्स को भी कह दें, वोटर सपोर्टर को भी कह दें, जो मर्जी हो जाए, अफवाज पाकिस्तान मुल्की इदारों और अजीम इदारों, उन लोगों के लिए जिनकी मुल्क के लिए कुर्बानियां, उनके खिलाफ भौंकने ना ही उनके खिलाफ बातें करें। बहुत से लोग अच्छे भी हैं, लेकिन मैंने चंद की बात की है। ऐसे क्रम हमारे पास जो अपडेट थी वो आपके साथ शेयर की। चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।